हेलो, माय नेम इज़ मोनिल काकड़िया। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सीखते समय आने वाली सब प्रॉब्लम के बारे में। चलो, इंग्लिश पहले तो इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। तो आपको ये बता दूँ कि एक आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि इंग्लिश को इंडिया में भाषा की तरह नहीं, एक स्किल की तरह माना जाता है, ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, मानो कि आपको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी जो प्रादेशिक भाषा है आपको नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको कोई अनदर लैंग्वेज आती है, आपको मानो कि 20 लैंग्वेज आती है, पर इंग्लिश के सिवा सब कुछ आता है, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि जो आपको सक्सेस पाना है। सक्सेस किसको कहते हैं कि मानो कि कोई ऐसा स्टेटस हो अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी मानी कि आप जो यहाँ पे उसको रहते उसको सोसाइटी नहीं, मतलब समाज में आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो कि जो रिस्पेक्टेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो प्यून बन जाते हैं, चलो ये कंपाउंडर में, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 20-35 हज़ार वाली नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा सा स्टेटस पाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है तो उसको सक्सेस कहते हैं, ठीक है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आपको जो कोई अच्छी चीज़ पानी है वो आपके पास मिल जाए, ठीक है। आपको जो कुछ भी पाना है, ठीक, वो आपको मिल जाए, उसका मतलब क्या होता है कि सक्सेस, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन गए, आपकी इच्छा वहीं तक थी, तो मतलब आप सक्सेस हो, उस फील्ड में आप सक्सेस हो गए, ठीक है। अच्छा, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो अपने फील्ड में वो क्या हो गया कि वे सक्सेस हो गए, ऐसे मानते हैं, ठीक है। सक्सेस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। अच्छा, तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, मानो आपको सक्सेस होना ही है तो इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको सुबह उठना होगा, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऐसी ही चीज़ है, आपको सक्सेस होना है तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो पहली बात हो गई इंग्लिश, ठीक है। अब ये है इंग्लिश की इम्पोर्टेंट। और बात, एक दूसरी बात है कि भाई मानो जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, मानो, और इंग्लिश जब आपको इंग्लिश नहीं आती है, और दोनों थोड़े सी डिफरेंट है, पर इंग्लिश सीख रहे हो और इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ठीक है, आपको जहाँ पे जॉब करनी है, ठीक है, वो कोई बाजू वाली सोसाइटी में तो नहीं करनी है, ठीक है, बाजू वाले के साथ नहीं करनी है, अपने क्लासमेट के साथ नहीं करनी है। आप जहाँ पे भी जॉब लेने जाओगे, कहाँ आपके साथ कौन होगा? दूसरे डिस्ट्रिक्ट से होगा, मतलब किसी और शहर से होगा, किसी और राज्य से होगा। काफ़ी बार तो आप जब ऊपरी लेवल पे आते हो, मतलब कि कोई कंपनी में कोई अच्छी सी पोस्ट पे आते हो, तब अलग कोई कंट्री से भी आपके साथ जो आपकी बाजू वाली सीट पे हो वो बैठा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए कि जिससे आप सामने वाले को अपनी बात समझा सको, और आपका जो पोजीशन हो, उसका जो रुतबा हो, आपको उसको दिखा सको, ठीक है। तो काफ़ी बार आपने ऐसा फील भी किया होगा, और काफ़ी बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, जो गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं, माने कि जो अपनी प्रादेशिक भाषा से बिलोंग करते हैं, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी, कन्नड़ और एनीथिंग, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता है ना, मानो आपके सामने किसी ने हिंदी बोल दिया, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। पर आपके सामने किसी ने इंग्लिश में जवाब दे दिया तो आप डर जाते हो, ऐसा डर जाते हो कि उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आप मर ही जाओगे, ठीक है। तो ये बड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आपको इंग्लिश आती है ना, तब आपकी एटीट्यूड में इतना चेंजेस आता है। एटीट्यूड मतलब वो ईगो वाला एटीट्यूड नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इतना अच्छा चेंजेस आ जाता है, बहुत अच्छा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। और आपको इंग्लिश और ऐसे एक चीज़ भी है कि जब आप कुछ सीखने चाहते हो ना, जब आप मानो कि कोई अच्छी सी, मानो आप कुछ किसी भी फील्ड में हो, तो आपको बुक्स पढ़नी होगी, काफ़ी सारे अलग अलग जनरल भी पढ़नी होगी, अलग अलग लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई हिंदी में नहीं आता है, कोई गुजराती में नहीं आता है, और मानो कि इंग्लिश में आता है, तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करोगे, ठीक है। कितनी बार गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करो? हर रोज़ यूज़ करोगे क्या? पूरे साल तक यूज़ करोगे क्या? पूरी ज़िंदगी यूज़ करोगे? अब मानो कि 2-3 महीने लगता है अच्छे से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो एक बार अपना हार्डवर्क उसमें दे दो कि एक पूरी अपनी 70-80 साल की जो ज़िंदगी है उसमें दिक्कत ना आए। ऐसी ये जो इतना छोटू सा प्रॉब्लम है, उसको आपने बड़ा एक पर्वत जैसा बड़ा कर दिया, ठीक है। माउंटेन बना दिया, माउंट एवरेस्ट बना दिया, इंग्लिश को प्रॉब्लम इस तरह खड़ा कर दिया। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, मानो कि जो आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया, तो मान लो कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं होगा आपका। और मानो इसको आपने अपना दोस्त बना लिया, ठीक है, तो इससे ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा।
क्योंकि जब आप कहीं पे भी जाओ, कोई आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जब आप गुजराती में कुछ कहोगे ना तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप हिंदी में कहोगे कोई आपकी कुछ नहीं सुनेगा, दो चार लाइन जो इंग्लिश में बोल दी ना सारे सब चुप हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश का पावर है, ठीक है। और ये कोई ईगो करने की चीज़ नहीं है, पर काफ़ी बार हमें जो झेलना पड़ता है इंग्लिश की वजह से, वो पूरी ज़िंदगी क्यों झेले, ठीक है। और एक दूसरी बात है कि इंग्लिश पहले हमने बता दिया कि इंग्लिश सक्सेस को पाना है तो इंग्लिश ज़रूरी है। दूसरी बात, जब हम इंग्लिश सीख रहे होते तो हमें काफ़ी बार जलील होना पड़ता है। जलील यानी काफ़ी लोग हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचते। क्योंकि अब जब हम बैठे होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते तो हमने कभी किसी के दूसरे बारे में सोचा, दूसरे के बारे में हम कभी नहीं सोचते, तो दूसरे हमारे बारे में क्यों सोचेंगे भाई, ठीक है। हम मतलब सब लोग अपने बारे में ही सोचते रहे, हम कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो इस बात की दिक्कत कभी मत लीजिएगा कि कोई हमारे बारे में कुछ सोचता है, ठीक है। उसके बाद वो कभी भी बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि हाँ लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और मैंने कहीं भी सुना भी था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग जब आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ना, जो कुछ भी हम सीखते हैं, तब जब हम सीख लेते हैं ना तो सबसे ज़्यादा वाह वही लोग करते हैं, ठीक है। और इस जर्नी को आप स्ट्रगल मत मानिएगा, ठीक है। ये स्ट्रगल नहीं है, ये हार्डवर्क नहीं है, ये आपकी एक पसंदीदा टाइम है। मानो कि आप कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वीडियो गेम खेलता है, तो एक ऐसा टाइम इसको जो इंग्लिश सीखने के जो 1-2 घंटे आप देंगे तो उसको ऐसा माने कि मुझे ये करना है, ठीक है। करना पड़ रहा है ऐसा मत सोचिएगा, तो कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, इंग्लिश का कुछ भी नहीं आएगा। करना पड़ रहा है तो चलेगा ही नहीं, हैव टू नहीं, आई वॉन्ट टू, ठीक है। आई वुड लाइक टू डूइंग दिस टाइप ऑफ एनी वर्क, ठीक है। इंग्लिश नहीं, ऑल द टाइप ऑफ वर्क्स यू वुड लाइक, आपको पसंद करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। और इंग्लिश सीखते समय एक और बात, हमेशा एक स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मतलब सीख रहे हो उसको स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जो आपको कम करना है वो आपको ज़्यादा कर रहे हो, जो आपको ज़्यादा करना है वो आपको कम कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ स्पीकिंग और लिसनिंग की। जब इंग्लिश सीखते हैं तो क्या करते हैं, लिसनिंग इतनी बढ़ा देते हो, इंग्लिश मूवी देख रहे हो, कुछ भी दिख रहे हो, इंग्लिश पूरे दिन इंग्लिश के, ऐसे इंग्लिश नहीं आएगी आपको। बोलना ही इंग्लिश, तो बोलना तो पड़ेगा ना। मानो कि एक पेंटर है, उसको एक पेंटर है, उसको अभी कुछ पेंट करना नहीं आता है, उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेगा, दुनिया भर की जो पेंटर है पेंटिंग है, वो देख के ही पेंटिंग उसको आ जाएगी क्या, नहीं आएगी। पेंटिंग तभी उसको आएगी जब उसने अपने हाथ में कोई पेंसिल और कोई ब्रश अपने हाथ में पकड़ा है, और जब स्टार्ट करेगा तब भी उसको पेंटिंग आएगी। और आपको स्पीकिंग इंग्लिश करना है, मतलब कि आपको इंग्लिश में बोलना है, तो तब भी आएगा जब आपको इंग्लिश में बोलोगे। जब तक आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे तब आपका कुछ भी ग्रामर की इतनी भी वैल्यू नहीं है, आपके सारे मगज में दिमाग में पड़े सारे वर्ड्स की कोई इतनी भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको बोलोगे, जब आपको इसको यूज़ करेंगे तभी आपको काम आएगा, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं है। और एक बात, ये जब ये जर्नी है ना, तो ये 2-3-4 दिन की जर्नी नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली जर्नी है, ठीक है। लंबे समय तक मेरा मतलब है कि 3-4 महीने तो आराम से ले लेंगे आपके पास, पर ऐसा कुछ समय नहीं दे देना कि पूरा दिन इंग्लिश सीखते रहो, ठीक है। मतलब कि आपका जो, मानो कि आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपके जो करिकुलम के बाद जो समय बचता है उसमें कंजप्शन कर लो खेलने वाली चीज़ में से, ठीक है। पूरी ज़िंदगी खेलना ही है, ठीक है। तो पूरी ज़िंदगी खेलना है ना, तो इंग्लिश सीख लो। किसी का खिलौना बनना है ना, तो इंग्लिश मत सीखो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब मेरी बात है। आज थोड़ी बातें ऐसे भी आपको लगेगी इसने कुछ कड़वी बातें कह दी, पर क्या होता है कि कभी कभी दवाई भी कड़वी होती है तो पीनी तो पड़ती है। जो बीमारी है हमारी इंग्लिश नहीं आती, उसको हटानी है हमें, ठीक है। So thank you very much for watching this video. Like this video and share this video, and don't forget subscribe our channel. Thank you very much.